नमस्कार, मैं राहिल कस्सार और हमारे साथ आज मौजूद है गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी की जिला व महानगर की पूरी टीम मौजूद है। समाजवादी पार्टी द्वारा आज अपने विधानसभा गाजियाबाद की घोषणा की गई। बात करने के लिए जिला व महानगर के अध्यक्ष हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, आज आपने अपनी विधानसभा की घोषणा की, कौन कौन लोग हैं, कितने सदस्यों की टीम है? 51 सदस्यों की टीम बनाई गई है। बब्बल बैसला जी आज हमारी विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और इन्होंने अपनी जो है कमेटी गाजियाबाद की जो कमेटी है 51 लोगों के उसमें जो है कमेटी गठित करी गई है और उसमें सर्व समाज को स्थान दिया गया है और आने वाले समय में निश्चित ही 2024 में बहुत ही मजबूत करने जा रही है समाजवादी पार्टी को। अध्यक्ष जी, घोषित चुनाव तो आप जीत गए, मुस्कुराहट चेहरे पर दिख रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद सब वहां पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको बीजेपी पार्टी को वहां की जनता ने नकार दिया? जनता त्रस्त हो चुकी है इनके झूठे वादों से और नफरत की राजनीति की हार हुई है। लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो लड़ी जा रही थी, उसकी जीत हुई है और आने वाला समय इंडिया गठबंधन का बनने जा रहा है और आप देखेंगे एक सकारात्मक रूप में देश इस टाइम जो है अपना देश में माहौल बन चुका है। देश में आप देखने जा रहे हैं कि 2024 का आगाज हो चुका है घोषी से और बहुत ही अच्छी सरकार आपको 2024 के बाद मिलने जा रही है। अध्यक्ष जी, G20 आपको पता है, G20 का सम्मेलन हो रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा जी के मतलब घोषित तो नहीं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। अब इस पे जो है आप सब लोगों की राय लीजिए। मेरे हिसाब से तो जी का मतलब शायद घोषी है। घोषित नीचे कर ली। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, संविधान में पहले ही हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत इज इंडिया, दैट इज इंडिया। तो ये सब ये दिग्भ्रमित करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारत और इंडिया दोनों समान है, दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ अपने जो उन्होंने काम नहीं किए ना इन 9 सालों में और इन 6 सालों 7 सालों में, उसको सिर्फ बहकाने की, जनता को कैसे बहकाया जाए, कैसे जुमले में फंसाया जाए, बस वही इनका राग है कि जनता बस आपस में इन मुद्दों पे जो अनावश्यक मुद्दे हैं उन पे लड़ती रहे, उन पे चर्चा करती रहे। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही, बेरोजगार नौजवान दर दर ठोके खा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये इनका जुमला है, जुमला ही साबित होगा। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। आप घोषित चुनाव देख लीजिए, सभी वर्गों, सभी धर्म जाति लोगों ने, वहाँ के लोग कितने जाति के ठेकेदार लगे थे, लेकिन उनको सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जनता ने और जनता ने जिताने का काम किया। यही 2024 में इंडिया गठबंधन जो असली भारत है, जिसमें सब लोग, सारा जो गुलिस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है, वो जो इंडिया का गुलिस्ता है उसमें है और ये इंडिया का गुलिस्ता जो है 2024 में किला फतह करेगा और भारत पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। आपने गठबंधन की बात कही, सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो चुकी है। क्या लगता है, मोदी मैजिक इस बार काम करेगा या फिर विपक्षी पार्टी जो एकजुट हुई है बीजेपी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। बात ये गठबंधन ऐसा नहीं कि विपक्ष इकट्ठा हुआ है, ये गठबंधन देश का गठबंधन है, देश के हर समाज का गठबंधन है, हर जाति हर धर्म का गठबंधन है, जिसमें मानवता है, इंसानियत है। उनका गठबंधन जो है सत्ता का गठबंधन है। हमारा जो गठबंधन है, सारे लोग मिलकर एक देश को बनाना चाहते हैं, भारत का विकास करना चाहते हैं। इस जनता को, जो जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, और लोगों को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पा रही, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, अस्पताल बनते जा रहे हैं प्राइवेट, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? जनता ये समझ चुकी है, महंगाई की मार जनता ने देख ली है। इसलिए गठबंधन जो है, हमारा जो गठबंधन है, आम जनता और हम भारतीय गठबंधन है, इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा यहाँ से और इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही बहुमत से विजय हासिल करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और समाजवादी पार्टी जब भी कोई प्रोग्राम करती है, जमीन से जुड़ के करती है। उसकी पहचान ही किसान, मजदूर, शोषित, वंचितों की आवाज उठाना, उसका मतलब है समाजवादी पार्टी। और आज जितने भी पदाधिकारी बने हैं उनको अनाउंस किया गया, जिम्मेदारी दी गई है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ये जानता हूँ ये पदाधिकारी ऐसे हैं जो जमीन से जुड़कर लोगों की आवाज, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। तो आज पार्टी ने उनको सम्मानित करके उनको पद दिए हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाला जो चुनाव है वो इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है और बीजेपी के लोग, खासकर मैं कहूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी इतने घबराए हुए हैं, जो उन्हें पानी पी पी के गालियां देते थे, उनको भी वो पैर छू के, कैसे भी मना के, डरा के, धमका के उनके साथ गठबंधन को तैयार हैं।
और घोसी के चुनाव में ये दिखा दिया कि राजभर जी जो पानी पी पी के गाली देते थे बीजेपी को, उनको लेने के बाद भी घोसी के जनता ने ये दिखा दिया कि पूरे देश में माहौल क्या है। और खुद दो दो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग लगे घोसी में, लेकिन जीत आखिर में जनता की हुई। लेकिन राजभर जी तो कह रहे हैं हम मंत्री बनेंगे। नहीं, वो बने, हमें क्या उससे है। हम आप पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सामने वालों को हार्ट अटैक ना आ जाए। देखिए, अब उनकी बात का कोई औचित्य रह नहीं गया है, क्योंकि जिस समाज के वो ठेकेदार बनते थे उस समाज ने ही उन्हें नकार दिया है। तो उनके ऊपर अब ज्यादा बात करना समय वेस्ट करना है, और वो एक जोकर की तरह स्थापित हो गए हैं। अब वो थाली का बैंगन है ना इधर है ना उधर है, घर का घाट का ना वो शब्द में नहीं, बस बाकी तो जनता समझ रही है कि उनकी स्थिति क्या है आज। अध्यक्ष जी, आज पार्टी द्वारा आपको अहम जिम्मेदारी दी गई जी, किस तरीके से आप पार्टी को लेकर मजबूती के लिए काम करेंगे? जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। एक मजबूत टीम मैंने पार्टी को बना के दी है जो कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। जो आने वाले 2024 में जो है गाजियाबाद में आप परिवर्तन देखोगे। ठीक।